हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड लेक्चर एल्काइंस की, और उसमें बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस और बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म एल्काइन में क्या होता है, आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, एल्काइंस होते क्या हैं, उनका क्या क्या क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिर उसके बाद बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेकंड लेक्चर एल्काइंस का। देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले मैंने लिख रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट, जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने इसमें लिख रखा है द फर्स्ट थ्री मेंबर एल्काइंस आर गैसेज। जो फर्स्ट थ्री मेंबर होंगे एल्काइंस के वो क्या होंगे, गैसेज होंगे। द नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड। जो नेक्स्ट 8 मेंबर होंगे वो क्या होंगे, लिक्विड। वाइल द स्टिल हायर वंस आर क्या, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और जो हायर होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। और सारे क्या होंगे, कलरलेस होंगे और क्या होंगे, ऑर्डरलेस होंगे। ओनली एसिटाइलिन हैज स्लाइड क्या, गार्लिक लाइक ऑर्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण, फॉस्फीन एंड क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड इम्प्योरिटीज। ये कह रहा है कि जो मोस्टली जो हमारे पास एल्काइंस होंगे सारे क्या होंगे, कलरलेस होंगे और ऑर्डरलेस होंगे। लेकिन एक जो एसिटाइलिन है उसमें किसकी स्मेल आएगी, गार्लिक की स्मेल आएगी। किसकी प्रेजेंस के कारण, जो फॉस्फीन प्रेजेंट है उसके अंदर, और क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। ठीक है भाई, तो ये तो फिजिकल स्टेट थी। फर्स्ट 3 मेंबर गैस होंगे, नेक्स्ट 8 मेंबर्स क्या होंगे, लिक्विड होंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, सारे सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। अब बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। तो बात करते हैं एल्काइंस आर सोल्यूबल इन वाटर। क्या कह रखा है, तो एल्काइंस है वो इनसोल्यूबल इन वाटर है, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्या, ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, CCl4 हो सकता है। देखो भाई, जब हमने 12th क्लास में बात की थी सोल्यूबिलिटी की, तो हमने बात की थी किसकी, कि सोल्युबिलिटी में जो फैक्टर अफेक्टिंग थे सोल्युबिलिटी को, कौन कौन से फैक्टर थे। तो वहाँ हमने एक फैक्टर पढ़ा था, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट। उसमें बात की थी हमने लाइक डिजोल लाइक। तो देखो भाई, वाटर मेरे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, और एल्काइंस मेरे पास क्या है, नॉन पोलर है। तो पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होता नहीं, क्योंकि पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। तो एल्काइंस क्या, नॉन पोलर है, और हमारे पास वाटर क्या है, पोलर है। तो ये इसकी जो एल्काइंस की सोल्युबिलिटी है वाटर में वो नहीं होगी, तो एल्काइंस क्या होंगे, इनसोल्युबल इन वाटर होंगे। लेकिन अदर सॉल्वेंट में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। पहली बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की, और उसमें बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप लोगों ने देखा होगा निकल प्लेटिनम S2 क्या करता है, रिडक्शन करता है, S2 का एडिशन करता है। तो मैंने क्या लिया है, निकल प्लेटिनम S2 लिया, एल्काइन लिया, तो हाइड्रोजन ऐड होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की। फर्दर में क्या करूँ, रिडक्शन करूँ, S2 का एडिशन करूँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, और क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो एल्काइन से हमने दो स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में क्या बनाया, एल्कीन बनाया, फिर उसके बाद क्या बनाया हमने, एल्कीन बनाया। सिंपल सा है। मान ले मैं अगर पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ता हूँ, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, हाइड्रोजन तोड़ूंगा तो हाइड्रोजन किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव और H नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली जगह क्या जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव वाले क्या यहाँ, तो ये हाइड्रोजन तो कहाँ जाएगा यहाँ, और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा यहाँ, ऐसे जुड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और उसमें मैंने बात की निकल प्लेटिनम S2, और उसमें बात की हमने क्या, पहले जो एल्काइन ले रहा हूँ, एल्काइन से क्या बनना है मेरे पास, एल्कीन, और एल्कीन से क्या बनना है मेरे पास, एल्कीन बनना है। आगे देखो, ये तो था हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन। अब बात करूंगा हम किसकी, पार्शियल रिडक्शन की, क्योंकि एल्काइन से हम क्या बनाए थे, एल्केन, तो कंप्लीट रिडक्शन हो गया था, लेकिन एल्कीन बने, उसकी बात करेंगे। देखो मैंने लिख रखा है, पार्शियल रिडक्शन इज कैरिड बाय द स्पेशल कैटलिस्ट सच एज क्या, लिंडार कैटलिस्ट, और क्या, बर्स्ट रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जब मैं एल्काइन लूंगा तो लिंडलार कैटलिस्ट लूंगा जब, तो मेरे पास क्या बनेगा, और बर्स्ट रिडक्शन लूंगा तो क्या बनेगा। तो देखो, जब अब मैं क्या लेता हूँ, H2 प्लेटिनम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ, उसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, और जो हमारे पास सोडियम लिक्विड NH3 है उसको क्या बोलते हैं, बर्स्ट रिडक्शन बोलते हैं। जब मैं इसको लूंगा क्या, एल्काइन लूंगा, एल्काइन के साथ क्या लूंगा, H2 क्या, PdCaCO3, तो हमारे पास सिस एल्कीन बनेगी, और इसको बोलते हैं सिन एडिशन। ध्यान रखना हमेशा, जब मैं H2PdCaCO3 लूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सिस एल्कीन बनेगी, और सिस एडिशन होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, लिंडलार कैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है भाई, और जब हमारे पास सोडियम लिक्विड NH3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बर्थ रिडक्शन बोलेंगे। और क्या बनाएगा, ट्रांस एल्कीन बनाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन। ध्यान रखना है, जब हमारे पास H2PdCaCO3 हो तो क्या बनेगा, सिस एल्कीन बनेगी, और हमारे पास सोडियम लिक्विड NH3 हो तो क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनेगी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, और उसमें बात करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन की।
इसमें आप लोग रिएक्टिविटी की बात कर सकते हो कि मेरे पास एक एल्कीन है, एक एल्काइन है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? तो जनरली ये बोला जाता है एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन क्या एल्काइंस। उसके कई रीजन है। एक जो क्या है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में एल्कीन में क्या है sp2 है और एल्काइन में क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो परसेंटेज करेक्टर की बात करेंगे, परसेंटेज करेक्टर किस में ज़्यादा है? एल्काइन में है। तो एल्काइन में परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा है। देखो अगर एल्काइन में मेरे पास परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या ज़्यादा हो जाएगी। तो जो उस कार्बन मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी सॉरी इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो इस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगी ना, देगी थोड़ी ना। तो जब इसके कारण इसमें यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम। लेकिन जब मैं एल्कीन की बात करता हूँ तो sp2 में इससे तो कम परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा कम है, तो परसेंटेज करेक्टर कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो लाई करेगी और इजिली क्या इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना, सीधी सी बात है, हमारे पास परसेंटेज करेक्टर भी मेन रोल अदा करते हैं एल्काइन और एल्कीन्स में। मुझे पता है जहाँ जहाँ परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होते हैं वहाँ हमारे पास क्या ज़्यादा होता है, वहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो किस में ज़्यादा है? एक तुम्हारे पास अल्काइन है और एक एल्कीन। एल्काइन में ज़्यादा क्योंकि यहाँ परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके आके जुड़ेगा आराम से ना, क्योंकि इस कार्बन जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो जो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा वो कार्बन एटम ही कर लेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन देना नहीं जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इजिली नहीं होगा। लेकिन एल्कीन की बात करूँ तो एल्कीन पे जो sp2 है, sp2 में क्या परसेंटेज करेक्टर कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो जो इस पे पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन एटम पे, उसके कारण इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेगा। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि भाई जब रिएक्टिविटी की बात करता हूँ एल्कीन की और एल्काइन में, तो जो एल्कीन्स हैं वो मोर रिएक्टिव हो किससे? एल्काइन से। ठीक है भाई, अब देखो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन में वही बात है, हैलोजन ऐड करूँगा तो हैलोजन किस में टूटेगा? x2 x माइनस में x प्लस में। पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो या तो x प्लस जाएगा और यहाँ का जाएगा x माइनस, फिर जुड़ जाएगा, ये दोनों x जुड़ गए, इसको बोलते हैं 1,2 डाई हैलाइड। अब फिर तोड़ूंगा पाई बॉन्ड को तो ये किस में टूटेगा? x माइनस x प्लस में टूटेगा। अब जहाँ यहाँ नेगेटिव आ रहा था या तो x प्लस जाएगा, यहाँ का जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? टेट्रा हैलाइड्स बन जाएगा। ऐसे मैंने एसिटाइलिन लिया, Cl2 लिया तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन इथीन बना, 1,2 डाइक्लोर क्या बना? इथीन बना। फिर मैं Cl2 ऐड करूंगा तो क्या 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा है। मैकेनिज्म दिखा देते हैं इसका, देखो मैकेनिज्म देखो भाई, ये पाई बॉन्ड टूटेगा यहाँ और ये बाहर, तो ये बन जाएगी 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी। देखो भाई अब Cl माइनस है, किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को खोल देगा। तो हमारे पास 1,2 की फॉर्मेशन हो गई। इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास यहाँ तक का क्या है? फर्स्ट स्टेज का काम है। सेकंड स्टेज में भी सेम काम होगा। ये क्या करेगा? अटैक करेगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बना दिया, Cl माइनस अटैक करेगा, रिंग की ओपनिंग करेगा, तो क्या ये सेकंड स्टेज है। और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? टेट्रा हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपल सा है, पहले साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा, जब मुझे अटैक करेगा तो न्यूट्रलाइज होगा, फिर अपने क्लोरीन लोन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। देखो हमारे पास कैसे हुआ साइक्लिक हेलोनियम आयन, कैसे बना? ये ऐसे था, Cl अटैक किया बाहर, तो मेरे पास ये बना C डबल बॉन्ड क्या C, पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे क्या जुड़ा? क्लोरीन, और बाहर क्या गया? Cl नेगेटिव, लोन पेयर है, अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो क्या आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है भाई, ध्यान रखना इसको। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। इसमें x2 की एडिशन थी, इसमें क्या हो जाएगी? hx की एडिशन हो जाएगी। hx की एडिशन का मतलब क्या है? जब मेरे पास पाई बॉन्ड यहाँ डिस्प्लेस हो तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा, मुझे पता है hx किस में टूटेगा? h पॉजिटिव में और x नेगेटिव। तो h का जुड़ेगा आके यहाँ, x का जुड़ेगा यहाँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा, है ना। फिर पाई बॉन्ड ऐसे डिस्प्लेस हो, ऐसे टूटे, किसी भी डायरेक्शन में टूट सकता है, ऐसे टूटे, ऐसे क्यों टूटा बताऊंगा आगे। तो यहाँ मेरे पास नेगेटिव आएगा और यहाँ मेरे पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो x माइनस तो यहाँ जुड़ेगा और ये नेगेटिव h प्लस यहाँ जुड़ेगा यहाँ, और इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। मैकेनिज्म देखो फर्स्ट स्टेज में, पहला तो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो किसी भी तरफ तोड़ लो बात बराबर है। तो मैं पाई बॉन्ड को कहाँ तोड़ रहा हूँ? पाई बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ मैं यहाँ, तो h कहाँ जुड़ेगा जाके? यहाँ। x कहाँ जुड़ेगा? यहाँ, तो x जोड़ दिया, तो ये तो हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई यहाँ तक। तो अब देखो हमारे पास ये है क्या? CH डबल बॉन्ड C और क्या? X, ये है। यहाँ लोन पेयर है मेरे पास x के पास, तो यहाँ रेजोनेंस होगा,
तो नेगेटिव कहाँ आएगा, कार्बन एटम पे। कार्बन एटम पे नेगेटिव आएगा तो जब X और S जुड़ने के बाद जो पाई बॉन्ड बचेगा, पाई बॉन्ड, तो वो किस डायरेक्शन में टूटेगा, इस डायरेक्शन में, ड्यू टू रेजोनेंस। अब रेजोनेंस से यहाँ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, तो H जाके कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, और X कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ अब ये हो रहा है और हमारे पास X कहाँ जोड़ दिया है। तो ये स्टेप, सेकंड स्टेप ध्यान रखना। अब जब हमारे पास डबल बॉन्ड बचे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो जो X जुड़ा हुआ है, X क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा और पाई बॉन्ड को आगे की तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो X ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ, इसने पाई बॉन्ड को आगे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, तो नेगेटिव यहाँ है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ, और X कहाँ जाएगा, यहाँ, तो ये बनेगा CH2 CH2। ठीक है भाई, ये सिंपल सा मैकेनिज्म था। आगे देखो, अब बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। किसकी बात करेंगे, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड इसको बोलते हैं भाई HOCl। Cl2 में से टूटेगा Cl नेगेटिव Cl पॉजिटिव, और मेरे पास H2 किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। एक तो ये बॉन्ड बनाएंगे और एक ही ये बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो HCl बाहर निकाल रखा है मैंने, है ना। तो हाइपोहेलस एसिड किसको बोलते हैं, HOCl को बोलते हैं, HOX को बोलते हैं। उसमें क्या आ जाएगा, सारे हैलाइड्स आ जाएंगे, सारे हैलोजन आ जाएंगे। देखो भाई, बॉन्ड सिमेट्रिकल है, किसी भी डायरेक्शन में तोड़ दो बात बराबर है। तो मैं इसको यहाँ तोड़ूंगा तो Cl यहाँ जुड़ेगा, OH माइनस यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, फिर वही बात है, बॉन्ड अब मेरे पास एल्कीन बनी है, बॉन्ड को किस डायरेक्शन तोड़ेंगे वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब मुझे पता है लोन पे रेजोनेंस लगता है, इसका माइनस आई लगता है, इसका रेजोनेंस, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो जो Cl जुड़ेगा आके वो Cl यहाँ जुड़ेगा आके, और OH जुड़ेगा यहाँ। अब आप लोगों को पता कि एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो नहीं सकते, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, CHO मिल जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अनस्टेबल होता है क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, दो दो लोन पेयर रिपल्शन होगा, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। ठीक है भाई, अब देखो अटैक किया, वही साइक्लिक हेलोनियम आयन बना। अब क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ये बन गया। H प्लस जिसने दिया था H प्लस निकाल लेंगे, ये बन जाएगा। सेकंड स्टेप ये ऐसे ही होगा। फिर एक क्या करेंगे, Cl2 का एडिशन कराएंगे, OH अटैक करेगा, बाहर कर देगा। ठीक है भाई, तो सिमिलरली फॉर द सेकंड स्टेज, सिमिलरली ऐसा ही होगा सेकंड स्टेज में भी, ध्यान रखना आप लोग। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, यहाँ जब लोन पे आएंगे तो ये इस तरफ जाएगा, तो Cl यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ Cl जुड़ेगा, कहाँ OH जुड़ेगा। ठीक है भाई, ये था एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब बात करेंगे एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन बोलते हैं, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और क्या, मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में करते हैं। एल्काइन लेंगे, वाटर लेंगे, ये बनेगा हमारे पास एक बॉन्ड, एक पे कहाँ जाएगा, H जाएगा, एक पे क्या जाएगा, OH जाएगा। तो हमारे पास अब क्या टोटोमराइजेशन हो सकता है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये H कहाँ जाएगा, यहाँ। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बताएंगे मैकेनिज्म। देखो इसका पहले फॉर एग्जाम्पल दे रखे मैंने, 2-3 एग्जाम्पल दे रखे। देखो भाई, अगर मैंने सिंपल लिया है, एसिटाइलिन लिया है, उसमें वाटर का हाइड्रेशन किया, तो हमारे पास ये बना, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इस तरह तोड़ रखा है पाई बॉन्ड, यहाँ तो वाटर का आयनाइजेशन H प्लस में और क्या OH नेगेटिव में, तो H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ, OH कहाँ जाएगा, यहाँ, जोड़ दिया। अब इसमें टोटोमराइजेशन हो सकता है, तो ये H कहाँ जाएगा, यहाँ, तो CH3 क्या हो जाएगा, CH2। ठीक है, ऐसे मैंने क्या लिया भाई, देखो मैंने इसमें, अब ये मेरे पास सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ मेरे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, उसकी बात की बात करेंगे। देखो भाई, अब जो पाई बॉन्ड होगा इसका क्या लगेगा, प्लस H लगेगा और प्लस I लगेगा, तो पाई बॉन्ड कहाँ डिस्प्लेस होगा, यहाँ, तो H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ा, तो OH कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। अब इसमें क्या टोटोमराइजेशन, किसकी फॉर्मेशन, कीटोन की। अगर हमारे पास क्या है, सिंपल क्या है, CH है, तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्डिहाइड की। और अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन की। ठीक है भाई, अब देखो मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म पहले क्या करेगा, साइक्लिक मर्कोनियम आयन बनाएगा, बना लिया साइक्लिक मर्कोनियम आयन। अब वाटर मॉलिक्यूल है, अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को खोलेगा, ये बन जाएगा। अब ये H प्लस बाहर निकलेगा, निकल गया H प्लस बाहर। अब मेरे पास ये है, हाइड्रोलाइसिस करूंगा इसका, तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ आके क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। और अब क्या होगा, इसमें टोटोमराइजेशन होगा। टोटोमराइजेशन हुआ, तो टोटोमराइजेशन से क्या, देखो ये H आके कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पे, और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। सिंपल सा है, पहले साइक्लिक मर्कोनियम आयन बनेगा, ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक मर्कोनियम आयन, मरकरी की फॉर्मेशन है साइक्लिक। और अब वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, साइक्लिक रिंग ओपनिंग करेगा, तो अटैक करेगा, ये बाहर।
हमारे पास ये बनेगा। अब क्या करेंगे, -H यहाँ से बाहर जाएगा और हमारे पास क्या ये बनेगा। अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा तो इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, H जुड़ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, टोटोमराइजेशन, लोन पेयर है ये यहाँ ये यहाँ, टोटोमराइजेशन होगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप लोगों ने ये कहाँ पढ़ा होगा, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा क्या, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।